वक्त जो कानून की पासदारी करने वाला सिर्फ एक शख्स है और वो इमरान खान है। और वो आप लोगों की, आपके बच्चों की, हम तो अपना हिस्सा डाल रहे हैं और जितना हमसे हिस्सा। साहब बताइएगा कि आज नवाज शरीफ की पहली पेशी है 4 साल बाद, क्या लगता है कि ज़मानत कैंसिल होगी और स्टेटस के मुताबिक वो जेल जाएंगे? इसी के साथ एक सवाल और लें कि पहले इसका दे दें, ठीक है। देखिए बात यह है, मैं शॉर्ट आपका जवाब दे दूंगा ताकि आपको भी मौका मिल जाए। मैं ये समझता हूँ क्योंकि उनका जो स्टेटस था वो अभी तक चेंज नहीं हुआ। मैं ये भी मेरे लिए समझना बड़ी अजीब बात है कि जब स्टेटस चेंज नहीं हुआ तो उन्हें प्रोटेक्टिव बेल कैसे मिल गई। लेकिन इस वक्त वो सज़ा याफ्ता मुजरिम है, उनकी सज़ा ख़त्म नहीं हुई। लेकिन साबका वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भी दे दिया गया है और वो सिक्योरिटी भी दे दी गई है। जब इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमले हुए थे, इसको किसने कुछ हाथ लगाना है, इसकी क्या वो मतलब है, इस वैल्यू क्या है इसकी। उनके ऊपर कातलाना हमले के बावजूद हम दरख्वास्तें देते थक गए और अभी तक वो फैसला नहीं हो सका कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी फराम की जाए जो उनका हक़ है। रात कल बड़ा कह रहे थे कि XPM को जनाब वो दुबई भी देखें, दुबई जो उसको प्रोटोकॉल मिला उस वक्त तक वो इश्तिहारी था और उससे पीछे जहाँ पर उसे प्रोटोकॉल मिला उस वक्त भी वो इश्तिहारी था। तो कैसे उसको प्रोटोकॉल मिल गया? मैं ये समझता हूँ कि आज किसी सूरत भी है ज़मानत नहीं होनी चाहिए, उसको सीधा जेल जाना चाहिए। देखें, अगर एक प्रोसेस इमरान खान के लिए अलग है कि उसकी सस्पेंशन लगती है, उसके ऊपर नोटिस होते हैं, पूरा प्रॉपर आगे आकर नैब जो है कॉन्टेस्ट करता है, तो नैब को इसी तरह नोटिस भेजे जाएँ, कॉन्टेस्ट करे, जो भी फिर प्रोसीडिंग्स हों, जो भी अदालत आगे डिसीजन करे वो एक अलग मामला है। पहले तो उसने ख़ुद जो है अपने लोगों के साथ एक धोखा किया, अपनी पार्टी को मज़ीद गिराया कि उसने आकर प्रोटेक्टिव बेल ले ली। वो अगर जेल जाता और वहाँ से अप्लाई करता तो आज मोराल नून लीग का ये होता कि देखें उन्होंने सरेंडर किया। हालांकि वो उस चीज़ को कवर नहीं कर सकते कि 4 साल के एक दिन का हिसाब देना है कि आप कैसे पूरी दुनिया में घूम के पिज़्ज़े खाते रहें। PTI के सीनियर वकला जो हैं वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे ही नहीं, और अब आप कह रहे हैं कि वो जल्द ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकेंगे, यानी कि जेल में हो जाएगी, तो ये बड़ी बात नहीं होगी? देखें, हम क्यों कह रहे थे कि वो नहीं आएंगे? हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब डरपोक आदमी हैं और हमें पता था कि वो डील करके आएंगे। दूसरे नंबर पर उनके जो केसेस थे, अगर उन्होंने फेस करना होता तो 4 हफ्तों के बाद आ जाते। वो भागे हुए थे केसेस से। अच्छा, तरामीम की गई, लेकिन तरामीम उनके ऊपर हावी पड़ गई क्योंकि वो वापस सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। अब उनके पास यही था कि इमरान खान तो अंदर है, PTI को हमें कोई बाकायदा तौर पर यकीन दहाई करवाई जाए। तो बाकायदा उनको यकीन दहाई करवाई गई कि आप आ जाएँ, आपको गिरफ़्तार भी नहीं किया जाएगा, आपको बेल भी दे दी जाएगी और आप इस तरह से आपके साथ लोग जोड़े जाएंगे और मज़दूर भट्टों से उठाकर आपके जलसे में लाएंगे और फिर आप वहाँ पर जाकर कहेंगे कि प्लीज़ लाइट ऑन कर दें और लोग कोई भी आगे से लाइट नहीं ऑन करेगा। तो उनको नियाज़ साहब ने इलेक्शन का जिक्र तक नहीं किया। क्या आप समझते हैं कि इस पर ज़ुबानबंदी भी डीलिंग का एक हिस्सा है? देखें, उनको इलेक्शन के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ देना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि बजाय ये कि वो इमरान खान साहब की तस्बीह के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते या औरतों के हवाले से ये बात करते कि जो है वो वहाँ पर आकर नाचती हैं PTI की। देखें, आप छोड़ दें PTI की, हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, और आप किसी के ऊपर बुतान लगा दें। जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें जहाज़ से इन्होंने फेंकी, उस वक्त हम ये सुनते थे, लेकिन हमने ये देख भी लिया, अपनी जो है कानों से सुन भी लिया कि किस तरह इनका गलीज़ माइंड है। और इन्होंने कोई मैंडेट नहीं दिया, कोई रोड मैप नहीं दिया कि नेक्स्ट क्या लाएअमल होगा, नेक्स्ट जो है वो हम कैसे मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो उनकी रोदानी थी कि हमारे साथ जुल्म हुआ जाए। भाई, आपने चोरी की, आपने मुल्क को लूटा और आप मुल्क के अंदर सिर्फ सैर करने के लिए, लूटने के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर जब केस ख़त्म करवाते हैं तो फिर वापस आते हैं। तो फिर आप जो है वो कैसे इस चीज़ को जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे साथ जाती हुई।